व्हाइट लबूबू या फिर ब्लू लबूबू, मैं इन दोनों में से कौन सा चूज करूं? इतना सोचने की जरूरत नहीं है रिंकी, हमारे खानदान में आज तक सभी लोग ब्लू लबूबू चूज करते हुए आए, तो तुम्हें भी वही चूज करना पड़ेगा, ठीक है? तुम्हारी ट्विन सिस्टर ने भी वही चूज किया है, ठीक है? ठीक है मम्मी। यार लेकिन ब्लू कलर मेरा फेवरेट नहीं है, और व्हाइट लबूबू चूज करने से मुझे कौन सी पावर मिलेगी? एक काम करती हूँ, व्हाइट लबूबू चूज कर लेती हूँ और किसी को नहीं बताऊंगी। यस मम्मी, मुझे मेरी ब्लू लबूबू की पावर मिल गई, और वो है कि मैं जो भी काम करूंगी उसमें मुझे सक्सेस जरूर मिलेगी। अरे वाह बेटा, ये हुई ना बात। Congratulations। अच्छा रिंकी बेटा, तुम्हें कौन सी पावर मिली है? अभी मुझे नहीं पावर मिली है। अच्छा, शायद शाम तक मिल जाए तुम्हें। गुड मॉर्निंग गाइस, तो तुम लोगों को कौन सा लबूबू मिला है? मुझे गोल्ड लबूबू मिला है, जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। इसका मतलब मुझे हर जगह VIP ट्रीटमेंट मिलेगा। वाओ। और मुझे रेड लबूबू मिला है, इसका मतलब मैं किसी के भी इमोशंस को कंट्रोल कर सकती हूँ। और रिंकी तुम बताओ, तुमने कौन सा लबूबू चूज किया है? मुझे व्हाइट लबूबू मिला है। क्या व्हाइट? पहली बार सुन रही हूँ मैं। तुम्हारी पावर क्या है? पता नहीं, अभी तो मुझे कोई पावर नहीं मिली है। आज के बाद से हम लबूबू के हिसाब से क्लास में बैठेंगे। गोल्ड लबूबू क्लास A में बैठेगा, ग्रीन लबूबू क्लास B में, येलो लबूबू क्लास C में और रेड लबूबू क्लास D में। लेकिन मेरा कौन सा क्लास है? सर क्या व्हाइट लबूबू? हाँ। मुझे प्रिंसिपल सर से बात करनी पड़ेगी इसके बारे में। रिंकी, तुम्हें प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं ऑफिस में। प्रिंसिपल सर, आपने मुझे बुलाया? मम्मी आप यहाँ पे? तुमने हमसे झूठ बोला, मैंने तुम्हें बोला था ब्लू लबूबू चूज करने के लिए, नालायक लड़की। रिंकी, हम तुम्हें स्कूल से निकाल रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि व्हाइट लबूबू का मतलब क्या है, और हमारे स्कूल में किसी भी बच्चे को व्हाइट लबूबू नहीं मिला है। फ्यूचर में तुम्हारी पावर हमारे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है, ठीक है? आपके पास सारे लबूबूस के पावर है। क्या? ब्लैक पिंक इन योर एरिया? ओह माय गॉड रिंकी, तुमने अपने आखिरी वर्ड्स भी ऐसे गाने गा के गवा दिए। मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है कि तुम्हें इतने सारे लोन भरने होंगे वर्ड्स के। क्या कोई लॉटरी टिकट्स खरीदना चाहता है? आई थिंक रिंकी को खरीदना चाहिए। अगर रिंकी लॉटरी टिकट जीत गई तो वो अपने सारे लोन पे कर देगी। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें ट्राई करना चाहिए। ये लो। ओह माय गॉड, की तो लॉटरी टिकट जीत गई। 10 लाख वर्ड्स मिले हैं इसको। हाँ, लेकिन इतने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसे 1 करोड़ वर्ड्स के लोन पे करने हैं। सबसे फनी बात तो ये है कि इनको पता ही नहीं है कि मुझे कोई लोन नहीं पे करना है। रिंकी, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारे पास इतने सारे वर्ड्स हैं। क्यों? मैं ये नहीं चाहती थी कि सबको ये पता चले कि मेरे पास इतने सारे वर्ड्स हैं। एनीवेज, मैं तुम्हारे लिए एक और लॉटरी टिकट लेकर आई हूँ। क्या पता इस बार तुम 50 लाख वर्ड जीत जाओ। ओह माय गॉड रिंकी, तुम 50 लाख वर्ड जीत गई। रिंकी, हम तुम्हारे लिए और भी लॉटरी टिकट्स लेकर आए, क्या तुम खरीदना चाहोगी? रिंकी, ये सही बोल रही है, तुम इन गेम्स में काफी ज्यादा लकी हो, तुम्हें ये फिर से खेलना चाहिए। रिंकी, ऐसा मत करो, अगर तुम हार गई तो वो तुम्हारे सारे वर्ड्स फिर से वापस ले लेंगे, प्लीज। ओह माय गॉड, ये 1 करोड़ वर्ड जीत गई। हाउ इज दैट पॉसिबल? रिंकी, क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम ये सारे लॉटरी टिकट्स कैसे जीत जा रही? एक्चुअली मुझे भी नहीं पता कि मैं कब से इतनी ज्यादा लकी हो गई। वो सब छोड़ो, मेरे पास उससे भी बढ़िया चीज है। मेरे पास 2 बॉक्स है, तुम्हें एक चूज करना है। एक में काफी बेकार सी चीज है और एक में काफी अच्छी चीज है। कौन सा चूज करोगी? रिंकी, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, ये बस तुम्हें ट्रिक करने की कोशिश कर रही है। दोनों बॉक्स में कुछ ना कुछ बेकार चीज होगी, इसके ऊपर ट्रस्ट मत करना। यू नो व्हाट, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ मेरे पास जितने भी वर्ड्स हैं, तो मुझे ये सब करने की अब जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। आई होप मेरा सोलमेट लंबा हो। क्या सिर्फ 4 फुटिया? नहीं, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। डिक्लाइन। क्या हुआ? तुमने अपने सोलमेट को डिक्लाइन क्यों कर दिया? मम्मी, ऐसा कौन होगा जो चाहता होगा उसका सोलमेट सिर्फ 4 फुटिया हो? लेकिन तुम्हारा सोलमेट जैसा भी था तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्या पता तुम्हें दोबारा मिले या फिर ना मिले। मम्मी प्लीज आप रिलैक्स करिए, ओके? मुझे दूसरा सोलमेट मिल जाएगा। रिंकी, तुम्हें पता है मुझे मेरा सोलमेट मिल गया, वो बहुत सुंदर है और बहुत लंबा है। क्या सच में तुम्हें तुम्हारा सोलमेट मिल गया? हाँ, मुझे तो मिल गया। और तुम बताओ, तुम्हारा मिला? नहीं, मैंने डिक्लाइन कर दिया क्योंकि उसकी हाइट बहुत छोटी थी। लेकिन रिंकी, तुम्हें ये सब मैटर नहीं करना चाहिए, जैसा भी था तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। आई होप इस बार मेरा सोलमेट लंबा हो। क्या सिर्फ 2 फुटिया? लगता है सिस्टम मेरा पेशेंस चेक कर रहा है। रिंकी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक्सेप्ट करोगी या फिर डिक्लाइन? देखो, मुझसे स्टूपिड क्वेश्चन पूछना बंद करो। अगर तुम मेरी जगह रहती तब भी तुम यही करती। नहीं, मेरी किस्मत इतनी खराब भी नहीं है तुम्हारी तरह। रिंकी, मैंने सुना अभी तक तुम सिंगल ही हो, तुम्हारा सोलमेट नहीं मिला? ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरी सोलमेट की हाइट सिर्फ 2 फुटिया थी। देखो, अगला वाला एक्सेप्ट कर लेना, क्या पता तुम्हें मिले या फिर ना मिले। तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे जरूर मिलेगा लंबा सोलमेट। तुम्हें पता है रिंकी अभी भी सिंगल है। हाँ, और उसकी वजह से वो डांस कंपटीशन में भी नहीं जा पाएगी क्योंकि उसके पास कोई पार्टनर ही नहीं है जाने के लिए। प्रिंसिपल का नोटिस आया है कि जो बच्चे डांस कंपटीशन नहीं कर पाएंगे अपनी सोलमेट की वजह से, उनको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। लेकिन मुझे सुबह से कोई ऑप्शन ही नहीं मिला, पता नहीं सिस्टम में क्या चल रहा है। मम्मी, क्या आपने मेरे कपड़े बाहर निकाल के फेंके? हाँ, अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ क्योंकि तुम मुझे एम्बैरेस कर रही हो। जब तुम्हारा सोलमेट मिल जाए तब आना वापस। मुझे दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं मिल रहा? अगर तुम लोग चाहते हो मुझे दूसरा ऑप्शन मिले तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये मेरे खोपड़ी के ऊपर क्वेश्चन क्यों लिखा हुआ है? 1 + 1 कितना होता है? ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही ज्यादा हार्ड है, मुझे नहीं पता। ऑब्वियसली 2। ऐसा कौन सा बर्ड है जो उड़ नहीं सकता? ये क्वेश्चन का आंसर बच्चे बच्चे को पता होगा। पेंगुइन। रिंकी, क्या तुम्हें पता है जो भी क्वेश्चंस के आंसर सबसे पहले फिनिश करेगा उसको ढेर सारे पैसे मिलेंगे और वो अमीर बन जाएगा। क्या सच में? क्या तुमने किसी क्वेश्चन का आंसर दिया? हाँ, सुबह से मैंने 3 से 4 क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। जल्दी करना होगा यार, नेक्स्ट क्वेश्चन कब आएगा? क्या स्नेक्स के कितने पैर होते हैं? ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, स्नेक से कोई पैर नहीं होते हैं।
हाय रिंकी, कैसी हो तुम? ओह माय गॉड, तुम्हारे पास ये लेटेस्ट आईफोन और ये गुची का बैग कैसे आया? मुझे पूरा यकीन है कि मैं ही इस गेम की विनर होंगी, इसीलिए मैंने अपने सारे सेविंग्स के पैसे खर्च कर दिए। तुम्हें पता है इतना कॉन्फिडेंस भी ठीक नहीं है। मैं क्लास की टॉपर हूँ और वैसे भी साफ साफ दिख रहा तुम मुझसे जल रही हो। मैं तुमसे क्यों चलूंगी? नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं सोच रही मैं कौन सा डिजाइनर बैग लूंगी जब मैं अमीर बनूंगी। मेरी मम्मी की डेथ कैसे हुई थी? एक्सीडेंट। क्या? इनकरेक्ट। ये कैसे पॉसिबल है? पापा, क्या आप मुझे बताएंगे कि मम्मी की कैसे डेथ हुई थी? कितने बार बताओ एक्सीडेंट? आप झूठ बोल रहे हैं। क्या तुम पागल हो? मैं क्यों झूठ बोलूंगा? जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब करो। क्या मैं पता लगा सकती हूँ कि मम्मी की डेथ कैसे हुई थी? यस या फिर नो? ऑब्वियसली यस। क्या तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारी मम्मी की डेथ कैसे हुई थी? यस या फिर नो? ऑब्वियसली यस। क्या मुझे टास्क करके अनलॉक करना पड़ेगा? रिंकी चलो जल्दी से मेरे पैरों को मसाज दो। मैं तुम्हारे पैरों को मसाज क्यों दूं? जैसा वो बोल रही है वैसा करो। ठीक है, लाओ अपना पैर दो। Yes! मेरा पैर। वाह, ये तो काम कर रहा। वाह यार, तुम्हारी ड्रेस कितनी अच्छी है। हाँ, ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है और मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे गिफ्ट करा है। उसके कपड़े को फाड़ दो। अगर मैंने ऐसा किया तो वो मुझे मार डालेगी, लेकिन करना तो पड़ेगा मम्मी की खातिर। ओह माय गॉड, उसने तो ये कपड़ा चेंज करके यहीं पे रखा है। उसके आने से पहले इसको फाड़ देती हूँ। रिंकी, तुमने मेरे कपड़ों के साथ क्या किया? आई थिंक मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। थैंक गॉड वो मुझे पकड़ नहीं पाई। यस। बेटा, क्या तुम रोड क्रॉस करवाने में मेरी मदद आई एम करोगी? रियली सॉरी, लेकिन मुझे अर्जेंट है, मुझे जाना होगा। उसकी हेल्प करो। कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प करती हूँ, आइए। रिंकी, क्या तुम मेरी डांस परफॉर्मेंस के लिए एक्साइटेड हो? हाँ रिया, मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। उसके पैर के बोन को तोड़ दो। अगर मैंने ऐसा किया तो बेचारी डांस कैसे करेगी? रिया, तुम्हारा पैर। ओह माय गॉड, ये तुमने क्या किया? स्कूल के सारे बच्चे मुझसे नफरत करेंगे। यस, टीरा। लेकिन ये किसका नाम है? आई थिंक मुझे पता है ये किसका नाम है। रिंकी बताओ, तुम्हें इस साल कितनी स्माइल्स मिली हैं? मम्मी, सिर्फ 0। क्या 0? तुम्हें हर साल 0 स्माइल्स क्यों मिलती हैं? अपनी बहन को देखो, उसको 1 लाख स्माइल्स मिली है इस साल। गुड मॉर्निंग रिंकी, तुम्हें पता है इस साल मुझे 1 लाख स्माइल्स मिली हैं। मम्मी ने मुझे बताया था। अच्छी बात है, मुझे भी एक दिन मिलेगा। तुम्हें पता है रिंकी को इस साल भी 0 स्माइल्स मिले हैं। पता नहीं ये कैसे जिंदा है। मैं तो एक हफ्ते स्माइल ना करो ना तो मर ही जाऊं। रिंकी पता है, तुमसे कूल तो तुम्हारी बहन है। क्या? I mean, वो स्माइल करती रहती है, तुम्हारी तरह खड़ूस समूह लेकर इधर उधर नहीं घूमती रहती है। आज के बाद से हम तुमसे बात नहीं करेंगे, बाय। बस यही बात है। रिंकी, एज अ सिस्टर मुझे अच्छा लगा कि तुमने अपना सीक्रेट मुझे बताया, लेकिन तुम मम्मी को क्यों नहीं बता रही? क्योंकि मैं उनको बताना नहीं चाहती हूँ। अगर उन्हें पता चल गया तो? रिंकी, ए अपना बैग पकड़ो, इसमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही होगी क्योंकि तुम्हारी बहन ने तुम्हारे बैग को टॉयलेट में डाल दिया था। रिंकी, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मुझे दिखाओ। दो। कुछ भी तो नहीं। लाओ, मुझे दो। ये तो मेडिसिन है और इसको खरीदने के लिए तो 10,000 स्माइल्स लगते हैं। तुम्हारे पास इतने स्माइल्स कहाँ से आए? मैंने अपने फ्रेंड से मांगा था। क्लास, एक नोटिस है, कल से सब लोग अपना स्माइल पब्लिक करके रखेंगे, ओके? क्या? लेकिन क्यों? ओहो, लगता है कोई डर गया क्योंकि उसका 0 स्माइल सारे स्कूल वाले देख लेंगे। डॉक्टर, क्या मेडिसिन रेडी है? हाँ, लेकिन इस बार मैंने गाय की जगह भैंस के गोबर का यूज किया। ये रहा बैग। कोई बात नहीं, आई होप बस वो ठीक हो जाए। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुम अपनी सारी स्माइल उसको बचाने के लिए लगा रही। मैंने मम्मी को सब बता दिया कि तुम उनसे छिप छिप के ग्रैंडपा की जान बचा रही थी। चिंकी, ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें मना किया था मम्मी से कुछ भी बताने को। तुम्हारे बेचारे ग्रैंडपा तो रहे नहीं और अब मैं तुम्हारी सारी स्माइल तुम्हारी बहन को भेज रही हूँ क्योंकि वो तुमसे ज्यादा डिजर्व करती है। 10,000 रुपए, टेक इट और डबल इट। रिंकी, जल्दी से वो सारे पैसे ले ले। इतने पैसे में तो मैं 1 महीने आराम से स्टारबक्स की कॉफी पी सकती हूँ और स्नैपचैट पे फोटोज क्लिक कर सकती हूँ। yes! लेकिन अगर मैंने इसको डबल किया तो 10 का 20 हो जाएगा और क्या पता तुमसे ज्यादा किसी और को इसकी जरूरत हो। दूसरों की हेल्प करने से पहले अपनी दोस्त की तो हेल्प कर ले। एनीवेज, मुझे तुम्हारी फालतू बातें नहीं सुननी है। मैं इसको जा रही हूँ डबल करने। डबल इट। 3 लैम्बोर्गिनी। भाई, पैसे को तो तूने जाने दिया लेकिन इसको मत जाने देना। लेकिन 3 लैम्बोर्गिनी का मैं करूंगी क्या? अरे लेके बेच देना ना, पैसे मिल जाएंगे, सिंपल। मेरे पास तो ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है और वैसे भी ड्राइविंग से मुझे बहुत ही ज्यादा डर लगता है, इसीलिए डबल इट। यार, मुझे इतना जरा टेंशन हो रहा है ना। क्यों, क्या हुआ? मेरे पास 10 घर थे जिसमें से मैंने 1 जला दिया तो सिर्फ 9 बचे हुए हैं। तुमने अपना घर जला दिया? क्या मेरा ब्रेकअप हो गया था, मैंने गुस्से में जला दिया। एनीवेज, मेरे पास 9 घर तो है ना। इससे तो प्रूफ हो गया अगर इंसान के पास जरूरत से ज्यादा हो तो उसे उसकी कदर नहीं होती है। 10 प्राइवेट जेट्स। ओह माय गॉड, क्या 10 प्राइवेट जेट? ये तो फेयर नहीं है, मुझे चाहिए था 10 प्राइवेट जेट। लेकिन मैं इनको लेकर जाऊंगी कहाँ? ज्यादा से ज्यादा मैं अपने रूम से किचन में जाती हूँ, फिर बाथरूम, रूम, किचन। कभी तुम प्राइवेट जेट से पूरी दुनिया घूम सकती हो। आई बात तुम्हें समझ में, इडियट। मैं इसे नहीं ले सकती, क्या पता मुझसे ज्यादा किसी और को इसकी जरूरत हो। यार, मैं सोच रही थी कि बंटी के पास 9 घर है तो एक घर उससे मांग लूं। मैं एक बड़ा सा प्राइवेट वाटर पार्क बनाऊंगी। नहीं, बारबी डॉल हाउस। हाँ, कैसा लगा आइडिया? बताओ तो। मुंह खोल के क्या खड़ी हो? बताओ ना, क्या हुआ? 1,000 करोड़ रुपए। फटिए। सीजर पेपर रॉक, सीजर पेपर रॉक।
आप ढूंढिए नंबर 28। 28 28 28 28 28 28 28 28 28 20 मिल गया 42 42 नहीं है, नहीं है दीदी, 42 नहीं है। 42 ये गलती पेन लग गया मेरे इसमें। ना, मुझे नहीं खेलना यार। नहीं लगा है। यार 45 45 कहाँ है? अभी तो मैंने देखा था 45 यहीं पे था, 45 यहीं पे था 45 यहीं पे था 45 यहीं पे था, आप रोक रही हैं, 45 यहीं पे था, आप रोक रही हैं मुझे। 45 यहीं पे था। किशन कहाँ गया? 45 यहीं पे था। Oh my god नहीं 45 45। ये इससे हाइड हो गया था। गाइस अगर आप मुझे सपोर्ट करते हो तो जल्दी से ब्लैक हार्ट कमेंट करो, और दीदी को सपोर्ट करते हो जल्दी से पिंक हार्ट कमेंट करो। तुम्हारे वजह से टेबल गंदा हो गया, तेरे मुंह से साफ कराऊंगी।